डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बानगढ़ जिला अस्पताल तो बन चुका है, लेकिन इसमें जिला अस्पताल के लायक व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है। जिला अस्पताल के लायक व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से यहां आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह सरकार चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन ये घोषणाएं लागू होते होते सालों बीत जाते हैं। लेकिन ये घोषणाएं जितनी घोषित होती है उससे कम ही लागू हो पाती हैं। जिस तरह की घोषणाएं होती हैं, जिला अस्पताल की घोषणा हो चुकी है, 300 बेड का अस्पताल भी इसको बना दिया गया है, लेकिन 300 बेड के अस्पताल के लायक इसमें अभी तक सुविधा नहीं है। सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर मरीजों को यहाँ के कार्यरत कर्मचारी डॉक्टर को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की सुविधा व्यवस्था यहाँ जिला अस्पताल की नजर आ रही है। जिला अस्पताल में रोज 1000 से अधिक की ओपीडी होती है, जिसके लिए पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी होती है। जितने डॉक्टर यहाँ पर होने चाहिए उतने डॉक्टर नहीं है, उसी तरह की मशीनरी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में एक सर्जन डॉक्टर है, लेकिन एक सर्जन डॉक्टर में जिला अस्पताल के लायक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके लिए और सर्जन डॉक्टर की आवश्यकता है। इसी तरह 4 फिजिशियन डॉक्टर है, जिनमें से 1-2 डॉक्टर कुछ महीनों बाद रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, जिसके चलते इन डॉक्टरों की भी कमी अस्पताल में आने लगेगी। वहीं बच्चों के 2 डॉक्टर है, F2 और डॉक्टर की आवश्यकता जिला अस्पताल में है। जिस तरह यहाँ पर बच्चों के मामले ज़्यादातर रहते हैं, 3 गायनी के डॉक्टर है, जिसमें 1 डॉक्टर की और आवश्यकता है, वहीं 1 नेत्र रोग डॉक्टर भी आवश्यकता है। जिस तरह अस्पताल में रोज मरीजों की भीड़ आ रही है, 2 रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की भी आवश्यकता है। जिस तरह यहाँ पर रोज 50 से अधिक सोनोग्राफी के मरीज रहते हैं, उस हिसाब से लेकिन सरकार डॉक्टर के पदों पर भर्ती न कर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, जिन घोषणाओं के चलते ये घोषणाएं कब पूरी होगी इस आस लोगों में रहते हैं। पोस्ट सेंक्शन हो गई है, ये अच्छी बात है। कम से कम अब हमारे पास ये है कि डॉक्टर्स लगाए जा सकते हैं। और कमी की बात करें तो हमारे पास जैसे पीडियाट्रिशियन अभी 2 ही हैं, 2 पीडियाट्रिशियन अभी कम से कम हमें और चाहिए। फिजिशियन भी हमारे पास अभी 1 महीने बाद में हमारे पास से 3 ही रह जाएंगे, तो वो भी क्या है, कई बार छुट्टी पे होता है या नाइट ड्यूटीज़ होती हैं तो कम पड़ते हैं। फिजिशियन चाहिए हमें, एक गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए। सर्जन हमारे पास अभी एक ही है, सर्जन अभी हमारे पास कम से कम 2 सर्जन और हों तो भी हमारे पास अभी ज़रूरत है। तो पोस्ट कुछ बड़ी हैं, तो इससे उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी इस पर भरपाई होगी। और जहाँ तक बात सोनोग्राफी की है, तो सोनोलॉजिस्ट अभी जैसा कि इंचार्ज साहब हमारे BRS लेने के बाद से खाली चल रही है पोस्ट, तो जल्दी पोस्ट पे कोई आ जाएंगे तो सोनोग्राफी शुरू करवा देंगे। ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, लेकिन पोस्ट उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है, उससे भी काफ़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, कई सारी चीज़ें हम ऐसी चला रहे हैं जिनकी पोस्ट अभी सेंक्शन नहीं है। जैसे ट्रॉमा सेंटर के लिए सारा स्टाफ, डॉक्टर से लेकर स्टाफ तक सब कुछ अलग होता है, लेकिन वो सेंक्शन नहीं है, तो हम जो हमारे पास अवेलेबल है स्टाफ उसी से चला रहे हैं। इवन ब्लड बैंक हम इतने सालों से चला रहे हैं, उसके भी हमारे पास कोई पोस्ट की सेंक्शन नहीं है। तो लैब का स्टाफ, लैब में अभी हमने जैसे देखा कि 5 स्टाफ हमारे पोस्ट कम हो गई, तो हम उसी स्टाफ से ब्लड बैंक भी चला रहे हैं, लैब भी चला रहे हैं और पोस्ट भी हमारी कम हो गई है। तो इस तरह से काफ़ी तरह की परेशानी आ रही है। वर्कलोड पेशेंट्स का तो फ्लो दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन स्टाफ हमारे पास अभी काफ़ी कम है। फिर भी कोशिश करते हैं जितना भी हो सके उतना चलाने की व्यवस्था हो। इससे पहले ये SDS था, तब यहाँ पे 10 का स्टाफ था। अब जब से ये 300 पद का हुआ है, तब यहाँ पे कार्यभार तो बढ़ा है, लेकिन स्टाफ कम कर दिया गया है। यहाँ से 4 पद को विलोपित किया गया है, जिसकी वजह से कार्यभार बढ़ा है। अब 4 स्टाफ कम होने से हम इवनिंग और नाइट के अंदर सेवा नहीं दे पा रहे, जिसके अंदर से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी वर्तमान के अंदर हमें 4 स्टाफ की और आवश्यकता है, जिसके लिए हम सुचारू रूप से नाइट और इवनिंग में सेवा दे सकें। अस्पताल डीडवाना जो सबसे ज़िले में सबसे बड़ा अस्पताल है अपने यहाँ आसपास में, यहाँ सबसे बड़ी बात तो स्टाफ की कमी है। स्टाफ यहाँ आधे से ज़्यादा छुट्टियों पर रहते हैं और पर्चियों की लाइन देखो, सबसे ज़्यादा पर्चियों की लाइन में लंबी लंबी कतारें लगी हुई रहती है। और सोनोग्राफी कक्ष है, उसके ताला लगा हुआ है। मतलब यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। और बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है अस्पताल के अंदर। और जो ट्रॉमा सेंटर है उसका जो स्टाफ अलग से स्टाफ लागू, वो स्टाफ यहाँ नहीं है, अभी तक वो पद स्वीकृत नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो बाइक जैसे
ये पार्किंग सुविधा है। पार्किंग सुविधा सबसे गड़बड़ी पार्किंग सुविधा देख सकते हो आप इधर से। जिस तरह ये अस्पताल है, जिला अस्पताल बन चुका है, लेकिन सरकारी घोषणाएं करती है, धरातल पर लागू क्यों नहीं हो पाती है? अब ये तो राजस्थान सरकार की कमी है, उस वजह से नहीं लग रही है।